हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम गौड़। यहाँ से हम आपको क्लास 9 केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, तो हमें क्या पढ़ना है? क्लास 9 की हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 विज्ञान। तो विज्ञान क्या है और विज्ञान को जब अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं या इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, इस विज्ञान का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? जब हमने इस विज्ञान का संधि विच्छेद किया तो हमें पता चला कि ये V प्लस ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। हमने जब इसको तोड़ा इस विज्ञान को तो V प्लस ज्ञान से, तो V का मतलब होता है विशेष, V का मतलब विशेष और ज्ञान से हमें मिला ज्ञान। तो हमें इस विज्ञान से क्या पता चला कि जो हमारी क्लास 9 से हमें बेसिक साइंस की हमें पढ़ना होता है और बेसिक साइंस हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें इसमें पता चला कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, कुछ विशेष ज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसमें हमें कुछ क्या मिलेगा? एक विशेष ज्ञान मिलेगा। अब वो विशेष ज्ञान हमें कैसे मिलेगा और हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप जानते हो कि हमारी 9th हमारी बेसिक यहाँ से विज्ञान, मैथ सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो और हम यहाँ से फिर हायर एजुकेशन जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं और आगे क्लास में बढ़ते हैं और वैसे हम उसके बारे में डीप में पढ़ने लगते हैं। तो जब विशेष ज्ञान हमने जाना, आप जानते हो कुछ विशेष ज्ञान है, तो अब विशेष ज्ञान कैसे है इसमें, आइए हम देखते हैं। आप सब लोग जानते हो विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस, ठीक है। तो विशेष ज्ञान जो हम लोग दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो हम लोग देखते हैं, जो घटनाएं होती हैं हमारे बीच में, जो घटनाएं जनरली होती हैं, वो कुछ तो हम घटनाओं को जानते हैं कि ये विज्ञान इसका ही कारण है और हम उसका रीज़न भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम नहीं जान पाते हैं कि किसके कारण हो रहा है, और जिन घटनाओं का मतलब हम नहीं समझ पाते और जिन घटनाओं के बारे में हम नहीं जानते, हम कह देते कि प्राकृतिक का नियम है, ये भगवान की देन है, ये तो होना ही होना है। तो उन घटनाओं को, उन प्राकृतिक के नियम को और सारी चीज़ें हम कैसे विज्ञान में पढ़ेंगे और विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने देखा कि जब विज्ञान, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं जो रोज़ हम लोग डेली वर्क देखते हैं, दरवाजे पर जंग लग जाना, तालाब में भरे पानी गर्मियों में सूख जाना, कपड़े धुलकर हम टांग देते हैं, फैला देते हैं, उसके बाद कपड़े भी जो हमारे होते हैं वो सूख जाते हैं। उसके बाद हम ऐसे ही दिन पर दिन देखते रहते हैं, बारिश होने लगती है, तालाब में पानी सूखने लगे। हमने देखा कि इंक से, हमने इंक पीछे थी, इंक धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये सब क्या है? ये डेली हम लोग देखते हैं। दूध से दही जमना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? इस विशेष ज्ञान में ही पढ़ेंगे। इसी से, इस विज्ञान से ही हमें इसके विशेष ज्ञान के बारे में पता चलेगा। आप जानते हो कि ये विशेष ज्ञान है। तो आइए हम क्लास 9th में अब आपको इसके साथ बताते हैं कि आखिर ये दूध से दही कैसे बनी, हम ये कहाँ पर पढ़ेंगे। आखिर हमने बॉल को ऊपर फेंका, इधर से तो हमने ताकत लगा कर फेंका था, लेकिन बॉल ऊपर गई तो उसके पास ताकत खत्म, वो नीचे कैसे आ गई, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? इस विशेष ज्ञान विज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? हम चलती गाड़ी से उतरते हैं और रुक जाते हैं डायरेक्ट, तो हम गिर पड़ते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? और एक विज्ञान में हमें कहाँ मिलेगा? तो यही सारी चीज़ें हमें क्लास 9 से ही पता चलने लगती हैं और बेसिक चीज़ें ही हमें धीरे धीरे, अभी हम 9th में हैं, फिर 10th में जाएंगे, हमारे 3 पार्ट में ही डिवाइड रहेंगे विज्ञान, फिर आगे जाते तो ये एक एक सब्जेक्ट 2-2, 3-3 पार्ट्स में डिवाइड होते जाते हैं। तो क्लास 9th में हमारी NCERT के अकॉर्डिंग जो विज्ञान होती है, तीन भागों में डिवाइड है। और कितने भागों में डिवाइड है आप सब लोग जानते हो। रसायन विज्ञान,
या हम इसे रसायन शास्त्र भी कहते हैं, तो आप रसायन विज्ञान ही जानें। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और जीव विज्ञान। एनसीईआरटी क्लास 9 के अकॉर्डिंग विज्ञान में हमें रसायन विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान पढ़ना है। तो ये आप जानते हो रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक को फिजिक्स कहते हैं, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हमारे क्लास 9th में टोटल 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। तो हमें केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है हमारे, और इसी तरह फिजिक्स में भी कितने चैप्टर हैं हमारे? 4 पार्ट हैं, और बायो में भी हमारे 4 पार्ट हैं। आपके दिमाग में आया सर आपने तो बताया कि विज्ञान 3 भागों में पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो लेकिन 4 3 12 हुए, तो जो 3 चैप्टर हैं हमें अलग से और पढ़ने रहेंगे। तो ये हमारे टोटल 15 चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9 विज्ञान में हमें पढ़ना है। 4 चैप्टर केमिस्ट्री से, 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 चैप्टर बायो के, 3 चैप्टर हमारे एक्स्ट्रा जो लास्ट में होते हैं। तो इसके बाद जब हम स्टार्ट करते क्लास 9th में विज्ञान पढ़ना ही, तो सबसे पहले हमें रसायन विज्ञान पढ़ना होता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। तो आइए अब जैसे हमने जो आपको दिन प्रतिदिन आप लोग देखते रहते हो सुबह से शाम तक जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, मैक्सिमम घटनाओं का हमें रीज़न पता होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो दूध से दही का जमना हम किस में पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें ऐसी रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। कोई चीज़ें रिएक्शन कर लेती हैं, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। हमने बॉल को ऊपर फेंका, वो नीचे क्यों आ गई, इसका रीज़न हमें कहाँ मिलेगा? भौतिक विज्ञान में मिलेगा। जीव विज्ञान में आपको दूर से ही दिख रहा होगा, इसका नाम ही है जीव। क्या समझ आ रहा है? हम इसके अंतर्गत जीवों के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, जीवों के बारे में पढ़ना है, जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। ये जीव विज्ञान में हमें मिल जाएगा। आइए अभी तो हमारी केमिस्ट्री जो है 4 विज्ञान के अंतर्गत, लेकिन जब हम 10th के बाद 11th में जाएंगे तो यही केमिस्ट्री पढ़ने का एक सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। जब ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनेगा तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। फिर आगे हम और हायर एजुकेशन में जाते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह में, तो हम केवल केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं या फिजिक्स या बायो। तो इस तरह से हम डीपली क्लास 9 से ही यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें बेसिक जानकारी मिलती जाती है और हम इनकी घटनाएँ जानने लगते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जो पहले के हमारे दार्शनिक या वैज्ञानिक थे, जो लोगों ने बताया वो भी सत्य है, लेकिन हम उसकी खोज धीरे धीरे विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो हमें रसायन विज्ञान से स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? पहले रसायन विज्ञान। मैं आज से आपको क्लास 9 की रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा, और इसके साथ साथ रसायन विज्ञान हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं। आइए देखते हैं वो 4 चैप्टर कौन से हैं। पहला चैप्टर है हमारे आस पास के पदार्थ। पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा चैप्टर हमारा आता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर।
ठीक है। हमारा तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा चौथा चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, चौथा चैप्टर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। रसायन विज्ञान क्लास 9 के अंतर्गत इन्हीं 4 चैप्टर को हमें पढ़ना है। इन पाठ को हम क्रम के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, सारी एनसीईआरटी प्लस एडवांस हम आपको इस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाएंगे। हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम्स। इस 4 चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे। फिर इसी तरह फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर है, ऐसे ही बायो में भी हमारे 4 चैप्टर हैं। तो आज हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए इस चैप्टर में क्या पता चल रहा है, हमारे आसपास पदार्थ, हमें क्या पढ़ना है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है। अब आपके दिमाग में पदार्थ क्या होता है, ये पदार्थ किसे कहते हैं, क्या इसका चैप्टर का मतलब ये हमारे आसपास जो है वो पदार्थ हैं। इस चैप्टर की परिभाषा ही यही बता रही है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए हम पहले पदार्थ से ही स्टार्टिंग करते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, ये पदार्थ किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में, विश्व में जो भी हमारे चारों ओर दिख रही है वो क्या है, हर एक चीज़ पदार्थ है। हमने अपने बगल में देखा मार्कर, क्या है ये, मार्कर, यहाँ पर लिखते चलते हैं। मार्कर, क्या हमने देखा हमारे पास मार्कर, क्या जो हमारे आसपास दिख रही है वो सारी चीज़ें देखिए क्या हम पदार्थ ही है, मार्कर हमें मिला। हमने बगल में देखा टेबल रखी हुई है, हमारे टेबल हमने लिख लिया, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते क्या हमारे पास में भी जो रखा है वो पदार्थ है। क्या जहाँ आप पर बैठे हो, जो आप अपने चारों ओर देख रहे हो, क्या वो भी पदार्थ है। हमारे बगल में ग्लास रखी हुई है और एक चौक है, और क्या दिख रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर है, कॉपी है, ये सारे, क्या हमारे पास जो इतने सारे दिख गए क्या ये पदार्थ ही है। हाँ ये पदार्थ ही है। मार्कर, टेबल, ग्लास, चौक, पंखा, कूलर, कॉपी। आपने पहले ये सोचा होगा जब आप छोटे थे, सेकेंड या थर्ड में, आखिर आपसे हम पूछते थे बगल में आपने क्या रखा है, तो आप देखकर बता देते थे कि ये सोफ़ा है या मार्कर है। आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर हमारे इस कमरे की लाइट बंद हो, आपसे हम पूछे मार्कर कहाँ है, तो आप अंदाज़ा लगाकर भी ऐसे मार्कर गोल देखकर भी उठा लेते हो कि जो गोल सा होगा वो लंबा होगा, वो क्या है, हमारा मार्कर है। स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में हो वो हमारा डस्टर है। तो आपके दिमाग में आया कि आपने सर इसे पहचाना कैसे, इसके आकार से पहचाना, इसकी आकृति से पहचाना, इस कूलर, पंखे, सोफे के कलर से हमने पहचाना। कुछ चीज़ें तो होती हैं हम उसके वेट देखकर ही पहचान लेते हैं, तो हमने कैसे पहचाना, इसके कलर, आयतन, आकृति से पहचाना। और कुछ ऐसे अगर लाइट बंद है तो हम अंदाजे से भी उसको पता लगा लेते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। हाँ यही पदार्थ है। और आप देख रहे हो हमने सारी चीज़ें पदार्थ में बोला कि मार्कर में भी क्या है, इसका कोई ना कोई आयतन है, इसमें भी द्रव्यमान है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया टेबल, हमारे बगल में था,
इसका क्या है, एक आकार है, आकृति है, इसका भी कोई ना कोई कलर होगा, इसमें भी एक द्रव्यमान ही है, ये भी क्या है, पदार्थ है। ग्लास हमारे पास में है, ये आप देख रहे हो ग्लास है, इसमें भी क्या है, आकार है, इसका आयतन है, तो ये क्या है, पदार्थ है। हमारे पास कॉपी है, पेंसिल है, चौक है, पंखा है, कूलर है, कॉपी है, सारी चीज़ों में क्या कॉमन मिला हमें, द्रव्यमान मिला और आयतन मिला। क्या कॉमन मिला, द्रव्यमान, और दूसरा हमें आयतन। आयतन मतलब स्थान, ब्रैकेट में वो भी लिख लेते हैं, इसका कोई ना कोई स्थान होगा। तो द्रव्यमान भी मिला और आयतन मिला, मतलब क्या समझ आपको, हर चीज़ों में दो ही चीज़ मिल रहा था, आयतन द्रव्यमान, आयतन द्रव्यमान। तो इससे पता ये चला कि हर एक वो चीज़ है जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता ही है, और जब उसमें आयतन और द्रव्यमान है तो वो क्या है, हमारा हर एक चीज़ हमारे आसपास जो भी है वो क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। तो आइए पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। पदार्थ हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर स्टार्ट होता है और पहली टॉपिक ये है, मैटर। हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती मतलब आयतन होता है, ब्रैकेट में आयतन। हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। तो हमारे एक चीज़ समझ में आ गया कि जो चैप्टर का नाम था, जो हमारा पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, वो सही है उसका नाम, कि जो भी हमारे आसपास दिख रहा है, चारों तरफ ब्रह्मांड, विश्व, संसार, हमारे रूम में, कमरे में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ है। हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है। तो आइए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या कोई एग्ज़ाम चल रहा हो, आपसे बोले कि 50 पदार्थों के नाम लिखिए, तो कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे होते हैं जो रटने लगते हैं, मार्कर, टेबल, ग्लास, चौक, पंखा। तो भैया रटना नहीं, जहाँ पर आप बैठे रहोगे या जहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ पर आप सो रहे हो, आँख खोलो और चारों ओर देखने लगो। जो भी चीज़ें दिखती जाए उसका नाम लिखते जाओ, वही क्या है, पदार्थ है। हर चीज़ में क्या है, द्रव्यमान है और आयतन है, तो वो पदार्थ है। अगर आपके दिमाग में है कि सर आँख ना खोलने, बिना आँख खोले देखना चाहें, हाँ अंदाज से भी देखो, जो चीज़ें दिखे वो क्या है, पदार्थ है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें रखी होंगी वही क्या है, पदार्थ है। तो एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम यही सारी चीज़ें लिख देते हैं, 2-3 लिख देते हैं, चौक, डस्टर। क्या हमें और उदाहरण लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। एक और लिख देते हैं, पंखा आदि। अब आपको पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के एग्जाम्पल रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जिसको मैं आपसे कहूँ कि आप इसे रटो, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर, या जो बच्चे होंगे लोग, हम भी सोच रहे होंगे कि ये हम 4 दिन से पहले या 4-10 साल से पहले पढ़ रहे हैं, तभी से ये पदार्थ क्या नया नया बनकर आया है? नहीं,
ये प्राचीन समय से पदार्थ चल रहा है। जब हम लोग जानते हैं, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो तभी से पदार्थ है। प्राचीन समय से ही प्राचीन दार्शनिक ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने ही बता दिया था कि कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु पंच तत्व से मिलकर बनी है। प्राचीन वैज्ञानिकों ने, प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि हमारे आसपास या ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है वो पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। तो आइए लिखते हैं प्राचीन। पहले हम प्राचीन समय से चलते हैं। प्राचीन दार्शनिक। प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि कोई भी वस्तु है वो पंच तत्व से मिलकर बनी है। आखिर वो पंच तत्व क्या है? वो पंच तत्व हैं अग्नि, हवा, जल, आकाश, धरती। अग्नि, हवा, जल, आकाश, धरती, ये 5 तत्व है। इसको उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया। क्या बोला इसको उन्होंने? पंच तत्व बोला। कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो हवा और जल से मिलकर बना है, तो कहीं अग्नि और आकाश, धरती से मिलकर बना, मतलब इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर हमारे पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन हम जानते हैं जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी सही बताया है, लेकिन विज्ञान ने हमारी इसको स्पष्टता कर दी कि आखिर ये कौन सी चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो जब हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में बांटा, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में बांटा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में बांटा। तो एक भाग को बताया भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति। उन्होंने 2 भागों में बांटा, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। क्या हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने कि पदार्थ पहले से बताया था? पदार्थ अब हम नया नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ये पता चल गया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें भौतिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ना है। आगे से हम रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक, भौतिक गुणधर्म पर आप ये जानते हो कि जो हमारे पास, ये मार्कर ही एग्जांपल लेते हैं, आपको हमारे पास मार्कर ही दिख रहा होगा। तो मार्कर जो है, क्या ये एक ही तत्व से मिलकर बना है? पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको दिखलाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने एक चौक लिया है। क्या लिया है? चौक लिया है। तो क्या ये चौक डायरेक्ट बनी है? नहीं, हम इसको तोड़ते हैं। हमने इसको तोड़ दिया, 2 भागों में बट गया। फिर हमने इसको और तोड़ा। एक समय आया कि इसको हम देखते गए, तोड़ते गए और हम इसको चूर्ण बना लिए। ये जब चूर्ण बन गया तो हमें लगा कि अब ये अविभाज्य नहीं है, अब इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो एक हमारे प्राचीन वैज्ञानिक दार्शनिक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु के कण इतने छोटे होते हैं कि जिसको उन्होंने अणु का नाम दिया। क्या नाम दिया? अणु का नाम दिया। आप देख रहे हो, एक समय आया कि मैं चौक को तोड़ता गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं इसको अविभाज्य नहीं कर सकता। अब मुझे लगेगा ये तोड़ ही नहीं जा सकता है, लेकिन अभी भी इसके कण इतने बड़े हैं कि हम इसको खुली आंखों से देख पा रहे हैं। जब हम इसको मशीन से द्वारा देखते हैं तो देखा कि अभी भी इसके कण बड़े हैं, हमारे हाथ में लगे हुए हैं, अभी इसके कण हैं। तो महर्षि कणाद ने क्या बताया?
महर्षि कणाद ने बताया, महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको अणु कहा या अणु नाम दिया, इसको अणु कहा। महर्षि कणाद प्राचीन समय ही में बता दिए थे कि पदार्थ इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने अणु कहा। तो आपने क्या देखा, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला चैप्टर हमारा था हमारे आसपास के पदार्थ। जो भी हमारे आसपास होते हैं वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि कोई भी पदार्थ पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। वो पंच तत्व है जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि पदार्थ को दो भागों में बांटा, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत हमें भौतिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ना है। महर्षि कणाद एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको अणु कहा। और ये पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे आता है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के हमें पढ़ने हैं क्लास 9th में, 2 प्रकार और भी होते हैं। तो पहला पदार्थ के प्रकार होते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। इसके बाद पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पहले आपको 3 अवस्था पढ़ाएंगे, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। फिर अगला लेक्चर हमारा स्पेशल रहेगा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए।